भागेगी तू पारुल? हाँ, कहाँ भागेगी तू? किसी भी रूप में तू कहीं भी रहेगी, 1000 बार पुनर्जन्म क्यों ना ले ले, याद रखना तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। आईने से बाहर निकलकर मेरे साथ लड़ाई करो। छोड़ो उसे। तुम आ गए राघव, जल्दी चलो, परिस्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। क्या हुआ? पारुल और रानीमा ठीक तो है ना? महारानी पद्मावती कमल के अंदर चंपा भाइयों के साथ सुरक्षित है, लेकिन राक्षसी रानी ने आईने में घुस के हमारी पुरानी पारुल पर आक्रमण किया है। महाराज, आप अपनी संतानों को बचाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए, अभी चलिए। मेरी बात नहीं सुनी तो अभी गला घोटकर मार डालूंगी। अगर बचना चाहती हो तो बुलाओ अपनी प्रकृति माँ को। वो देखिए महाराज, उस कमल की पंखुड़ी के अंदर सुरक्षित है महारानी पद्मावती और आपके 7 बेटे। वो चंपा फूल के रूप में है। पद्मा, पद्मा। नहीं महाराज, नहीं, अभी मत जाइए। मैं बुलाऊंगा तभी आइएगा, अभी नहीं। माँ, मेरी माँ, तुम मेरी पारुल की रक्षा करना। आज राक्षसी रानी मणि मल्लिका शायद मेरी पारुल को मार ही देगी। तुम उसकी रक्षा करना माँ, रक्षा करना। रानी माँ, ये देखिए, ये अंगूठी आप पहचान रही हैं? ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली राघव? ये तो महाराज की अंगूठी है। महाराज, आइए।
देखो तो राघव, उनके दाहिने हाथ में कोई त्रिशूल की चोट का निशान है क्या? एक बार युद्ध में उन्हें बहुत गहरी चोट लगी थी। महाराज, महाराज आप आ गए। हमें छोड़ के इतने दिन कहाँ थे आप? जल्दी चलो राघव, राक्षसी रानी ने आईने में घुस के हमारी पुरानी पारुल पर आक्रमण किया है। उसे चोट पहुंचा रही है। पता नहीं अब तक क्या हो गया होगा। महाराज, रानी माँ, हमारे पास अब और समय नहीं है। हमें पारुल को बचाना ही होगा। उसके लिए रानी माँ को चंपा भाइयों को लेके इस कमल के बाहर निकलना ही होगा। रानी माँ, आप प्रकृति माँ को बुलाइए। प्रकट हो माँ। महाराज वापस लौट आए हैं। आप दिखाई दीजिए और मेरे चंपा बच्चों को मनुष्य रूप में लौटा दीजिए। वो शुभ समय आ गया है। अब पद्मावती को कमल की पंखुड़ी से निकालना होगा। पद्मा, बाहर आ जाओ। अब तुम लोगों को जल्दी से पारुल के पास जाना होगा। महाराज आइए, महाराज। रानी माँ आइए। अभी अगर तुरंत तुमने प्रकृति माँ को नहीं बुलाया तो तुम्हें और तुम्हारे प्यारे सेनापति को जिंदा जला दूंगी मैं। समझ रही हो ना तुम? तब तो खुद पद्मावती तुम्हें बचाने के लिए कमल की पंखुड़ी से निकल आएगी, है ना? क्या हुआ? अभी भी समय है पारुल। अगर खुद बचना चाहती हो और अपने प्यारे सेनापति को बचाना चाहती हो तो बुलाओ 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 प्रकृति माँ को। बोलो
बोलो कि इस कमल की पंखुड़ी से पद्मावती और उसकी चंपा संतानों को निकालने के लिए बोलो। बुलाती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं तो बुलाऊंगी कैसे? जाओ, छोड़ दिया। पर याद रखना, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। जाओ और बुलाओ तुम्हारी प्रकृति माँ को, जाओ। रानी माँ, पारुल ऐसे किसे बुला रही है? पता चलेगा कि पारुल किसे बुला रही है। फिर से तुमने चालाकी की मेरे साथ। तुम्हें इतना साहस? प्रकृति माँ को ना बुलाकर तुमने जंगल के जानवरों को बुलाया। हाँ, अब तुम्हारी मौत कोई नहीं रोक पाएगा पारुल। अब तुम्हारी मृत्यु होकर रहेगी। सुनो तुमने? पारुल, पारुल क्या हुआ? क्या हुआ पारुल? नहीं हो रहा और नहीं हो रहा। तुम कर पाओगी पारुल, तुम कर पाओगी। ये क्या? पारुल के हाथ पांव में चोट है, खून निकल रहा है। इस अवस्था में वो राक्षसी रानी मणिमल्लिका से कैसे लड़ेगी?
क्या इतनी हिम्मत तुम्हारी? जिसके लिए तुम सब यहाँ आए हो, देखो देखो मैं उसका क्या हाल करती हूँ। महाईगल! आईने के अंदर की पारुल को चोट लगने से बाहर वाली पारुल को भी चोट लग रही है। इसका मतलब निश्चित ही बाहर वाली पारुल को ठीक करने से अंदर वाली पारुल भी ठीक हो जाएगी। लेकिन बाहर वाली पारुल को ठीक कैसे करूं मैं? रेशमी रुमाल, हाँ रेशमी रुमाल। वो जादुई रुमाल तो पारुल के झोले में है। अब चिंता नहीं है रानी माँ, ये जादुई रुमाल ही पारुल को ठीक कर देगा। सेनापति जी, उठो पारुल, उठ जाओ तुम उठी तो अंदर वाली पारुल भी उठ के खड़ी हो जाएगी। उठो पारुल, उठ जाओ, जल्दी उठो। पारुल, तुम्हारे बाबा वापस आ गए हैं। हाँ पारुल, यही है तुम्हारे बाबा, महाराज महेंद्र। बाबा? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा अभागा बाबा हूँ, महाराज महेंद्र। ना 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 ना, फिर तो अब मेरे भाइयों को मनुष्य रूप में आने में कोई बाधा नहीं है। हमारा पूरा परिवार एक जगह आ जाए और सब एक दूसरे को छू ले तो भाई मनुष्य रूप में वापस आ जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो पारुल। महाराज, रानी माँ, और देर मत कीजिए, अभी चंपा भाइयों को मनुष्य रूप में वापस ले आइए। मैं हूँ राक्षसी रानी मणिमल्लिका। जंगली जानवर मुझे रोक नहीं पाएंगे। मरना तो तुम्हें आज पड़ेगा ही।
कुछ भी तो नहीं हुआ है। हम सब तो साथ में हैं। माँ, तुम प्रकृति माँ को बुलाओ, वही बता पाएंगी इसका कारण क्या है। हे माँ, माँ आ जाओ माँ। मेरे बच्चे अभी भी मनुष्य रूप में वापस नहीं आए हैं। माँ आ जाओ, तुम आकर हमें उपाय बताओ माँ। मैं जानती हूँ पद्मा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। आकाश से जब सूर्य अस्त हो जाएगा और संध्या तारा दिखाई देगा, ठीक उसी समय तुम सब एक दूसरे को स्पर्श करोगे और ठीक तभी 7 चंपा संतान मनुष्य रूप धारण करेंगी। इसका मतलब हमें अभी बहुत इंतजार करना होगा। अभी तो दोपहर बीतना बाकी है, अभी सूरज ढलने में बहुत समय है। लेकिन तब तक रानी मणिमल्लिका को कैसे रोकेंगे हम? जो करना है वो पशु पक्षी ही कर लेंगे। हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं है। पारुल दौड़ के जाओ, अपने हाथ में अस्त्र लेकर हमला करो पारुल, देर मत करो, यही मौका है, यही आखिरी मौका है पारुल। आक्रमण करो पारुल, आक्रमण करो और देर मत करो पारुल, हमला करो। अपने हाथ के अस्त्र से रानी मणिमल्लिका पर हमला करो पारुल, हमला करो पारुल रानी मणिमल्लिका पर। पारुल दौड़ के जाओ, तुम कर सकती हो पारुल। मैं कर सकती हूँ, मैं निश्चय कर सकती हूँ, करना तो मुझे पड़ेगा ही। तुम्हें भी मेरे साथ लड़ने का शौक हो गया, हाँ? तुम्हारा ये शौक मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगी। आओ मेरे पास, आओ हमला करो, आओ। नहीं, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है।
इस राक्षसी रानी से मुझे लड़ना ही होगा। मैं हूँ राक्षसी रानी मणिमल्लिका। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। किसी को घायल नहीं कर सकती मैं। क्या कर रही हो पारुल? हमला करो, हमला करो पारुल। सबको मैं जलाकर मारूंगी, सबको। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये जंगली जानवर बार बार रुकावट पैदा कर रहे हैं। पहले इनको भगाना होगा। हाँ हाँ, पहले इनको भगाना होगा। ये तो संध्या तारा दिख गया। अब देर नहीं पारुल। रानी माँ जल्दी कीजिए। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों की मनोकामना पूरी हुई। मेरी 7 चंपा संतानों को मैं मनुष्य रूप में देख पा रही हूँ। मेरी इतने दिनों की आशा पूरी हुई।
भाग्य का कैसा अद्भुत खेल हमें देखना पड़ा। इस बार तुम्हें कौन बचाएगा पारुल? मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चलो पद्मावती, हमें पारुल को बचाना ही होगा। हे, तुम लोग भी चलो। हाँ। भाई, इतने दिनों का मेरा सपना पूरा हुआ। अब हम साथ अपना रब की रुबाई, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना, धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की हम तुम्हारे साथ भाई हैं, अब झगड़ा नहीं है, मनुष्य रूप में आ गए हम, मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, हमारे रहने कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। महाराज अपनी पारुल कहाँ गई? पहले वाली या नहीं, कोई भी पारुल यहाँ नहीं है। महाराज हमारी पारुल कहाँ गई? कहाँ गई हमारी पारुल? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है ये सब? हाँ सच में, पहले की पारुल नई पारुल कोई भी तो नहीं दिख रहा। तो क्या पारुल का काम खत्म हो गया और अब वो हाँ?
शत्रु खत्म नहीं है पारुल, नहीं है, कहीं भी नहीं है। चार दिशाओं जैसी तुम हो मेरे लिए जरूरी, तुम ना हो तो हर दिन आधा, हर एक शाम अधूरी। आधा मुझे रहना नहीं, कुछ कम लगे वो घर मुझे, जिसमें कोई बहना नहीं। यादों से बांधा जज्बा ये अपने रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे महाराज, हमारी 7 संतानों के बाद जन्मी ये हमारी एकमात्र बेटी पारुल, आईने के प्रतिबिंब में जिसका चेहरा उभर कर आ रहा था, और पहले आपने जिस पारुल को देखा था उसे ईश्वर ने बनाया था दुष्टों को मिटाने के लिए। पारुल, हाँ महाराज, पारुल नहीं होती तो आप लोग नहीं मिल पाते, और 7 बेटों को भी हम कभी नहीं ढूंढ पाते। धन्य है सूर्य राजवंश, धन्य है तुम जैसी बेटी पाकर। आज मैं तुम्हें अपने मन और प्राणों से आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। आज हमारी सारी परेशानियां खत्म हुई पारुल बहन, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई है। ये कैसे संभव है? पारुल फिर से मुक्त हो गई मेरे हाथों से। सिर्फ ये नहीं, मनुष्य बनकर वापस आ गए 7 चंपा, और उस महेंद्र को कहां से ढूंढ कर लेकर आए? महेंद्र को तो मैंने पहाड़ी के दुर्गम कारागार में बंदी किया था। मेरे हाथों से तुम बच नहीं सकती। मेरी सारी योजना तहस नहस कर दी तुमने। आज तक की मेरी सारी योजनाओं को तुमने व्यर्थ कर दिया है। याद रखना, तुम्हें मारे बिना मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी।
सावधान मणिमल्लिका। खबरदार, खबरदार सेनापति राघव, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो सबसे पहले ये तलवार तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगी। हट जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। राक्षसी मणिमल्लिका, मैं सूर्यनगर का सेनापति हूं। मेरे प्राण रहते हुए सिर्फ पारुल ही क्यों, मैं सूर्य राजवंश में किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। महाराज और उनके परिवार की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। कर्तव्य? कर्तव्य पालन करने का बड़ा शौक है तुम्हें? तुम्हारे प्राण रहेंगे तभी कर्तव्य का पालन कर पाओगे ना? उससे पहले ही मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। सेनापति जी सावधान! सेनापति जी!